नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहा जाता है। इन 5 शब्द जो हैं, इनसे बनने वाले जो जितने भी प्रश्न रहेंगे वह पूरे प्रश्न इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है ताकि आपको आगामी पटवारी परीक्षा में मदद मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसके लिए हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह के लिए क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अब वर्णमाला यहाँ पर हम पढ़ेंगे आ ए उ ऋषि ए ओ और आ और आहा। यह क्या है, यह वर्णमाला प्रारंभ के जो स्वर होते हैं वो हैं। इसके बाद जो व्यंजन यहाँ पर हैं का खा गा घा, जिसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं अंग। ठीक है, फिर चा छा झा झा और उंगा, फिर टा ठा डा ढा और अणा, फिर ता था दा ढा और ना, पा फा वा वा मा। यह क्या कहलाते हैं, यह व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद या रा ला वा सा हा और छा छत्री का त्रा त्रिशूल का विज्ञानी का, और यह क्या कहलाता है, ऋषि का कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 2 अक्षर और होते हैं। यह आपके पूरे कितने हो जाते हैं, 52 अक्षर हो जाते हैं या 52 वर्ण हो जाते हैं। और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है इसके लिए क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यह व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। तो यदि जो आपके इस आप आ अनार के भी कहते हैं, जो अपन इस बचपन में पढ़ते थे आ अनार के, और आ अनार के लिए व्यवस्थित तरीके से हम जब लिखते हैं तो उसके लिए ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसके लिए हम वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न अपना कौन था, अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर किसे कहा जाता है, तो मुख से निकलने वाले जो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हम जो छोटी से छोटी इकाई वो कहते हैं या बोलते हैं, सो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह अक्षर कहलाती है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या अक्षर कहलाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी कहते हैं। अक्षर को ही क्या कहा जाता है, अक्षर को ही भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहा जाता है। अक्षर को भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी कहा जाता है, किसके लिए, अक्षर के लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा था अपना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसके लिए वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि का लिखित रूप को भी हम वर्ण कह सकते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। तो यह देखिए, परिभाषा भी आप कह सकते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा होती है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसके लिए हम वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या होती है 52 होती है। और इन्हीं वर्ण जो 52 वर्ण हैं इनको व्यवस्थित तरीके से हम जब लिखते हैं तो वह किस में परिवर्तन हो जाती है, उसके लिए वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले यह पढ़ चुका है, पहले हम 52 अक्षर भी या 52 वर्ण भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, या ध्वनि का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 52 होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, का कबूतर का, खा खरगोश का, गा गणेश का, घाघड़ी का, चा चक्की का, छा छत्ती का, जहाज का और झा झंडा का। इसे हम क्या है, यह वर्ण है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के लिए ही
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहा जाता है। और मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसके लिए अक्षर कहते हैं। और अक्षर को क्या कहते हैं? सबसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर को कहते हैं और लिखित इकाई कहते हैं वर्ण के लिए कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण जो होते हैं, तो इन वर्णों का जो व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वर्ण कहा जाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसके लिए क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। तो आप कोई भी जो 52 वर्ण हैं उनको व्यवस्थित तरीके से आप लिखेंगे, जिनका कोई सार्थक अर्थ भी निकले उनके लिए क्या कहते हैं? उनके लिए शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इसमें पूरे वर्ण को व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है मध्य प्रदेश में। दूसरा शब्द है यहाँ पर आकाश, तीसरा शब्द यहाँ पर है अपना शिक्षा एकेडमी। ठीक, शिक्षा एकेडमी, मध्य प्रदेश आकाश शिक्षा एकेडमी। इनको देखिए वर्ण जो है इनको व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और व्यवस्थित तरीके से लिखे गए वर्णों के समूह होता है उसके लिए शब्द कहा जाता है। उसके लिए क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहा जाता है? तो वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो व्यवस्थित एवं सार्थक समूह होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप शिक्षा एकेडमी के विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा एकेडमी के विद्यार्थी हैं। और दूसरा शब्द अपना है कि आपको पटवारी परीक्षा पास करनी है, आपको पटवारी परीक्षा पास करनी है। यदि आप इसको उल्टा सीधा लिख दें, जैसे कि करनी है पास, आपको करनी है अलग लिख दें, पहले लिख दें परीक्षा, फिर लिख दें, फिर लिख दें आपको, फिर लिख दें पटवारी, यानी कि करनी है पटवारी आपको परीक्षा। तो देखिए व्यवस्थित नहीं लिखा गया है, यह इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जैसे जिसका कोई अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले और व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ हो उनके लिए ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने 5 टॉपिक समझ लिए। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो 5 टॉपिक जो हो जाते हैं इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह उनका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।